यदि मैं कहूं कि हम सांस खुद नहीं लेते, हमारे लंग्स हमें मजबूर करता है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमें मजबूर कर रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे अपने माउंटेन पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो ध्यान रखना वहां पे सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। आपके साथ हुआ होगा, आप हाइट पे गए हो, जो भी जब भी जाओगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है। तो क्या वहां पे हवा नहीं है, क्या वहां पे एटमोस्फेयर नहीं है? 100% है। तो ऐसा क्यों हुआ कि सांस लेने में दिक्कत क्यों हुई? तो इसके पीछे का जो राज है वो छुपा हुआ है इस पार्शियल प्रेशर में। इसके पीछे का राज है पार्शियल प्रेशर। तो आज अपने पार्शियल प्रेशर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये नीट पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ इसको पढ़ना। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं पार्शियल प्रेशर। तो देखो आप कि पार्शियल प्रेशर है क्या और किस तरीके से अपने क्या है बैलून में जो हवा भरते हैं तो वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। जैसे अपने उसको यानी कि जो बैलून है उसको पंच करेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो हवा बाहर निकलेगी और बाहर निकलेगी तो ध्यान रखना हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये ऐसे कैसे हुआ? ठीक है। क्या यहां पे भी अपने इनहेल कर रहे हैं? तो इनहेल कर रहे हैं, क्या यहां पे हाई प्रेशर है गैसेस का? शायद हो सकता है, अभी पढ़ेंगे अपने। ठीक है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अंदर हाई प्रेशर हो जाता है तभी एयर बाहर निकलती है, लंग्स हमें मजबूर करते हैं। इसके पीछे का जो राज है वो है पार्शियल प्रेशर हमें मजबूर करता है। तो आज अपने इसी पार्शियल प्रेशर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो अपने चलते हैं जल्दी से। देखिए, पार्शियल प्रेशर को हिंदी में बोला जाता है आंशिक दाब। आंशिक दाब। ध्यान रखना, यहां पे पूरा पूरा जो हवा अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है, एल्वियोलाई में जाने के बाद वो ब्लड में जा रही है और ब्लड से ध्यान रखना वो टिश्यूज में जा रही है, टिश्यूज टू ब्लड टू एल्वियोलाई टू लंग्स टू आउटसाइड। तो ये सारा सारा कंसेप्ट है वो है सिर्फ पार्शियल प्रेशर का। यहाँ पे पूरा पूरा पार्शियल प्रेशर काम करता है, तभी ध्यान रखना ये जो एयर का जो वायु है, हवा है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरा पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो उसी के बारे में अपने समझ रहे हैं। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि पार्शियल प्रेशर है क्या। ध्यान रखना, अपना जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है इसमें, एटमॉस्फेयर में ध्यान रखना एटमॉस्फेरिक एयर यानी कि इसमें क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये ध्यान रखना, यहां से ऑक्सीजन है वो अपने लंग्स में एंटर की। इसके बाद में ध्यान रखना कि लंग्स में CO2 है, वो ध्यान रखना एटमॉस्फेयर में जाएगी। ये ऐसे कैसे हुआ? ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर क्या है? वायुमंडल। वायु किसे कहते हैं? मिक्सचर ऑफ गैसेस को, एक गैस नहीं है उसमें। ध्यान रखना बहुत सारी गैसेस है, ऑक्सीजन ही अंदर क्यों जाती है, नाइट्रोजन तो नहीं गई। ये किस पे डिपेंड करेगा? पार्शियल प्रेशर पे। ठीक है। यानी कि उसमें और भी बहुत सारी गैसेस है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन ही लंग्स में क्यों जाती है? ये सारे के सारे जो आंसर है आपको इस पार्शियल प्रेशर में मिलेंगे। तो मैं यहां पे एक डेफिनेशन लिख देता हूं पार्शियल प्रेशर की। ठीक है। देखिए कि प्रेशर exerted by a single gas in the mixture of gases। ध्यान से सुनना इसको। प्रेशर exerted by a single gas in the mixture of gases। ध्यान रखना, वायु है, वायुमंडल है। ठीक है। वायु किसे कहते हैं? गैसों के मिश्रण को, यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसे वायुमंडल कहेंगे। उसमें बहुत सारी गैसेस है और ध्यान रखना वायुमंडल में जो यानी कि जो वायु का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? लगभग 760 mmHg। उसमें जो पर गैस है, ठीक है, उसमें बहुत सारी गैसेस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, ठीक है, सल्फर है, जो भी है। तो ध्यान रखना पर गैस कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, कितना प्रेशर लगा रही है, उसका प्रेशर कितना है, उसे हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर। सिंपल सी बात है कि मेरे पास एक गुब्बारा है, उसके अंदर बहुत सारी गैसेस है, पर गैस कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है उस यानी कि गुब्बारे की वॉल पे, ठीक है, या फिर उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में, तो ध्यान रखना उसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं। प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ सिंगल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैस। ध्यान रखना नीट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहां पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन पे भी बन सकता है। ठीक है। तो आप ध्यान रखना
पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय सिंगल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, इसी के बेस पे पूरी की पूरी जो कहानी है वो चलेगी कि एक गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट। देखिए, तो अब देखो यहां अपने कहानी किसकी है, यहां पे O2 और CO2 की कहानी है, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर कैसे के अंदर कितना पार्शियल प्रेशर था, एक बात यहां पे ध्यान रखना कि जो गैसों का ट्रांसपोर्टेशन है, कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है, ठीक है, हाई टू लो जाएगी। यदि लंग्स में एयर एंटर करेगी ऑक्सीजन, तो यहां पे एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए लंग्स के कंपैरिजन में, लंग्स में कम होनी चाहिए, तभी ऑक्सीजन एंटर करेगी। और CO2 बाहर कैसे निकलेगी लंग्स से, यानी कि यहां पे जो CO2 का पार्शियल प्रेशर है लंग्स में वो ज्यादा होना चाहिए, तभी वो बाहर निकल पाएगी। दूसरी बात कि जो यानी कि टिश्यू की बात कर लेते हैं अपने, टिश्यूज में क्या बनती है, सेल में CO2 बनती है, CO2 ब्लड में जाएगी, तो टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर CO2 ज्यादा होना चाहिए, तभी वो ध्यान रखना किस में जा पाएगी, ब्लड के अंदर। ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यू में जा रही है तो ब्लड में पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, ब्लड में O2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, तभी ध्यान रखना वो टिश्यू के अंदर एंटर कर पाएगी। यहां तक की जो कहानी है वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए, ध्यान रखना ये चीज अच्छे से, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं कि जो पार्शियल प्रेशर की, देखिए मेरे पास एक टेबल है यहाँ, ये देखो यहाँ पे एक टेबल है, इसमें ध्यान रखना, देखो पार्शियल प्रेशर को अपने P से रिप्रेजेंट करेंगे, पार्शियल प्रेशर P से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यानी कि यदि पार्शियल प्रेशर किसका, ऑक्सीजन का देखना है तो PO2 लगेगा, ठीक है। यदि पार्शियल प्रेशर CO2 का देखना है तो PCO2, P मींस पार्शियल प्रेशर। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि हमें पार्शियल प्रेशर किस किसका देखना, कहां कहां देखना है, ठीक है। हमें रेस्पिरेटरी पाथ का ही देखना है मेन, तो ठीक है, जब तक एटमॉस्फेरिक एयर हमारे टिश्यू के अंदर एंटर ना कर जाए और टिश्यू टू आउटसाइड ना जाए, वहां तक जो भी ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू हो रहा है, ऑर्गन्स है जो भी है, सबका पार्शियल प्रेशर में देखना है, जो भी स्ट्रक्चर आएगी बीच में। बताओ यहां तक की जो कहानी है वो आपको समझ में आई या फिर नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे लोकेशन इनहेल्ड एयर यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर, इनहेल्ड एयर एंड एटमॉस्फेरिक एयर, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, एक्सहेल्ड एयर बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, एट्रियल ब्लड, एट्रियल ये धमनी, यानी कि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है धमनी में, एट्रियम सॉरी आर्टरी में, आर्ट्रियल ब्लड, यानी कि इसमें पार्शियल प्रेशर कितना होता है, वीनस यानी कि वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट ध्यान रखना ऑक्सीजन भी होती है उसमें, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, CO2 का कितना है, एल्वियोलाई में, टिश्यूज में, ठीक है। तो ये कहानी हमें देखनी है। देखो इनहेल्ड एयर, इनहेल्ड एयर में देखो आगे मैं डायग्रामेटिकली भी समझाऊंगा, एक बार ये ध्यान दो। इनहेल्ड एयर में जो O2 का पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 159 mm ऑफ Hg, यानी कि mm ऑफ मर्करी, ये इसका यूनिट है, ध्यान रखना। इनहेल्ड एयर यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर जो अंदर आ रही है, यहां पे है 159 होता है इसका पार्शियल प्रेशर, समझ में है कि नहीं है, यानी कि तभी तो वो ध्यान रखना कि एंटर कर पाती है। एक्सहेल्ड एयर यानी कि हमने जो बाहर निकाल रहे हैं उसके अंदर PO2 कितना है, पार्शियल प्रेशर ओनली पहले ऑक्सीजन का देख रहे हैं फिर अपने CO2 का देखेंगे, ठीक है। तो इसमें होता है 116 mm Hg, ध्यान रखना कि 116 mm Hg ये इसका पार्शियल प्रेशर होता है एक्सहेल्ड। आर्ट्रियल ब्लड यानी कि धमनी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें होता है 95 mm Hg। वीनस ब्लड यानी कि वेन के अंदर, ध्यान रखना कितना होता है वेन के अंदर, वीनस ब्लड में, ठीक है, वीनस ब्लड में होता है 40 mm Hg। वीनस ब्लड यानी कि ये तो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ज्यादा ऑक्सीजन होती है, ये वीनस ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। एल्वियोलाई के अंदर जो हम इनहेल कर रहे हैं ऐसा, ठीक है, तो एल्वियोलाई में जाते जाते कितनी पार्शियल प्रेशर होता है उसका ऑक्सीजन का, तो वो होता है
जाते जाते नहीं, यानी कि जो भी एल्वियोलाई के अंदर पहुंच गई एयर, ठीक है, वहां पे पार्शियल प्रेशर कितना मिलेगा, 104 mmHg, ठीक है। टिश्यू के अंदर O2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, वो होता है 40 mmHg। बताओ यहां तक की कहानी समझ में आएगी नहीं? अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, आपको अच्छे से ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, तभी ये टॉपिक होगा। नेक्स्ट, इनहेल्ड एयर में अपने इनहेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं ओनली ऑक्सीजन आएगी, CO2 भी आ सकती है। तो यहां पे एटमॉस्फेरिक एयर है, एटमॉस्फेयर में 0.03 mmHg, ध्यान रखना, पार्शियल प्रेशर होता है किसका, ऑक्सीजन का, सॉरी CO2 का पार्शियल प्रेशर ऑफ PCO2। अपने PCO2 देख रहे हैं, समझ में आया कि नहीं है? एक सेकेंड देखिए, PCO2 ध्यान रखना इनहेल्ड एयर में होती है 0.3 mmHg। नेक्स्ट देखो एक्सहेल्ड एयर में, ठीक है, जब अपने यानी कि एक्सहेल करते हैं एयर को, हवा को बाहर निकालते हैं लंग्स में, उसमें कितनी होती है 32 mmHg। देखो आर्टेरियल ब्लड में ध्यान रखना कि जो PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इस कितना होता है 40 mmHg। अब एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि आर्टेरियल ब्लड है, ज्यादा ऑक्सीजन होगी, पार्शियल प्रेशर ज्यादा ऑक्सीजन का होगा, CO2 का कम होगा, ठीक है। और वीनस ब्लड में ध्यान रखना होती है 45 mmHg। यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान रखना, वीनस ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड है, ज्यादा CO2 होगी, तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा CO2 का होगा। और ध्यान रखना एल्वियोलाई के अंदर जो CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 40 mmHg, 40 mmHg, और टिश्यू के अंदर होता है 45 mmHg। ध्यान रखना ये चीज, जहां तक की कहानी। फिर कह देता हूं इनहेल्ड एयर में PO2 होती है 159 mm, और ये होती है 0.3। PCO2 एक्सहेल्ड में 116, और ध्यान रखना इसमें 32। आर्टेरियल ब्लड में 95, 40, विनस ब्लड में 40, 45, एल्वियोलाई के अंदर 104 एंड 40, टिश्यू के अंदर 40 एंड 45 PCO2। यहां तक की कहानी, ये जो वैल्यूज है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अभी जो खेल है वो पूरा पूरा किसका है, पार्शियल प्रेशर का है, वो यानी कि O2 और CO2 का है, तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको जो डायग्रामेटिकली जो चीजें हैं वो इस तरीके से समझाता हूं, किस तरीके से ये ऑक्सीजन इधर ट्रांसपोर्ट होगी और CO2 ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट है, वो पोज करके आप ले सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली चीजें समझाता हूं। मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ये देखो, ये है हार्ट, ह्यूमन हार्ट, ठीक है। देखिए मैं इसको और बना लेता हूं। ये देखिए, ये है यहाँ पे लाइए, ये है एल्वियोलाई। ध्यान से देखना यहाँ पे इसको, देखिए ये है एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, मार्कर को लेने दो।
ये है एटमॉस्फेरिक, ठीक है। तो यहां पे जो PO2 है एटमॉस्फेयर में, यानी कि वायुमंडल में, वायुमंडल, यहां पे होती है 159 mmHg, ठीक है। कितनी वैल्यू होती है? 159 mmHg। और PCO2 कितना होता है? 0.3 mmHg। देखिए, mmHg, यहां तक की कहानी आपको समझ में आएगी नहीं? देखो, तो ये वैल्यू है अपने पास। तो अब देखो किस तरीके से जो एयर है अंदर एंटर करेगी, ठीक है। ये एल्वियोलाई है, ये अपने पास ये है एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई के अंदर ध्यान रखना PO2 कितना? 116 और PCO2 कितना? देखो कि PO2 यहां पे कितना है, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो PO2 कितना है वो है कि 159 mmHg, ठीक है। और PCO2 कितना है? 0.3 mmHg, ठीक है। पहले एक बार मैं वैल्यू लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। यहां पे है 40 mmHg। बताओ समझ में आएगी नहीं इतनी चीज, ठीक है। अब देखो आप कि यहां पे एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसमें PO2 159 mmHg है, इसलिए ध्यान रखना ये ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एंटर करती है, ठीक है। और यहां पे एल्वियोलाई के अंदर 116 mmHg है, ठीक है। अब देखो आप, जैसे मैं बात यहां पे बात करता हूं, ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये है यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और इस ऑक्सीजनेटेड में देखो आपको ये चीज पता है, ये है यहाँ पे जो ये लंग्स है, एल्वियोलाई है, यहां से जो ऑक्सीजन है वो अंदर आएगी और हार्ट टू इस तरीके से ये टिश्यूज के अंदर जाएगी। तो यहाँ पे देखो आप कि PO2, इसमें PO2 कितना है? 95, समझ में है कि नहीं है? और यहाँ पे जो PCO2 कितना है? 40, समझ में है कि नहीं है? PO2 कितना है? 95 और PCO2 कितना है? 40। ब्लड ऐसे आएगा, ठीक है, हार्ट में, और इस तरीके से ओटा में पंप कर दिया जाएगा। और यहाँ पे भी PO2 कितना है? 95 और PCO2 कितना है? 40। PCO2 कितना है? 40, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है टिश्यूज, ये है टिश्यूज, टिश्यू सेल्स। अब देखिए आप, इसके बाद में देखो वीनस ब्लड में, अब यहां पे देखो आप PO2 कितना है यहाँ पे? जैसे लंग्स से जो एल्वियोलाई से जो ब्लड वेसल्स के अंदर एयर गई है, यानी कि ऑक्सीजन गई है, उसमें 95 mmHg है, ठीक है। और PCO2 कितना है? 40। हार्ट ने पंप किया, पंप करने के बाद में ये ओटा से होते हुए, यानी ये क्या है? सिस्टम में जो सर्किट है, सिस्टमिक सर्किट, सिस्टम में जाएगी। तो PO2 कितना है? 95, यानी कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सेम ही रहेगा इसमें और यहां तक सेम ही रहेगा। यहाँ पे टिश्यू में आया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे बात करता हूं, ये टिश्यू है, और एक सेकेंड, कि टिश्यू के अंदर PO2 कितना और PCO2 कितना? ध्यान रखना, टिश्यू के अंदर जो PO2 होता है वो होता है 40 mmHg। टिश्यू के अंदर PO2 40 mm है। अब देखो यहां पे PO2 आया, PO2, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? 95, यानी कि सेम ही है। तो 95 यहां पे क्या है? हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा, समझ में आ नहीं है? हाई प्रेशर टू किस में जाएगा? लो प्रेशर। तो ध्यान रखना, मैंने आपको यही बात बताई थी कि ऑक्सीजन यानी कि जो गैस है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा। तो ऑक्सीजन यहां से 95 थी इसमें आर्टेरियल ब्लड में, ठीक है। और ये किस में आ गई है? कि टिश्यू के अंदर आ गई है, यानी कि टिश्यू के अंदर कितना है? 40 है, ये ज्यादा है, तो यहां पे ऑक्सीजन एंटर करेगी। इसके बाद में क्या होगा? इस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा, यूटिलाइज्ड होगी, तो ध्यान रखना यहां पे CO2 क्रिएट होगी। और CO2 कितनी होती है इस टिश्यू के अंदर? 45 होगी। और ध्यान रखना यहां पे CO2 कितनी है? यहां पे ये देखो 40,
यानी कि इसमें कितनी है PCO2 40 इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे 45 है, तो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे प्रोडक्शन होगा CO2 का, इसलिए यहाँ पे पार्शियल प्रेशर का ज्यादा है तो ये इसमें एंटर करेगी। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ब्लड है, यहां इसके बाद में जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, समझ में आया कि नहीं है। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर देखिए आप कि PO2 कितना है और PCO2 कितना है। ध्यान रखना यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ये क्या है, वीनस ब्लड है, ये है वीनस ब्लड, ठीक है। और ये क्या है, आर्टेरियल ब्लड, आर्टेरियल ब्लड। देखिए वो सेम टेबल, देखो मैंने आपको जो टेबल बनवाई थी, ये देखो आप, आर्टेरियल ब्लड के अंदर 95 और 40 PCO2, वीनस ब्लड के अंदर 40 होता है, ये 45 होता है, समझ में नहीं है कितना होता है 40 और 45। एल्वियोलाई के अंदर 104 एंड 40, समझ में नहीं है। अब देखो आप यहाँ पे, यही डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज कि जैसे, हाँ यहाँ पे कितना है, 40 और ये होता है 45। तो इसमें सेम, यानी कि ये इधर आएगा, इधर इस तरीके से और वापस लंग्स में जाएगा, सेम ही है यहाँ पे, ठीक है। कितना है PO2 है यहाँ पे 40 और PCO2 कितना है यहाँ पे 45। बताओ समझ में आएगा नहीं है चीज, ठीक है। एक चीज मैंने थोड़ी सी आपको यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये होती है PO2 104, समझ में, एल्वियोलाई के अंदर 104 होती है, सॉरी, ठीक है, पहले अपने किया था 116 नहीं होती, वो एक्सेल्ड एयर में होती है, ठीक है। देखिए अब देखिए आप क्या है कि यहां पे आप इसको थोड़ा सा ध्यान में दो, फोकस करो यहां पे कि ये वेनस ब्लड है, यानी कि लंग्स में आ रहा है, यहां से ऑक्सीजनेट होगा ये, ठीक है। तो ये वेनस ब्लड PO2 कितना है वेनस ब्लड के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40। देखिए यहां पे कि एल्वियोलाई के अंदर 104, ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर कितना है 104 और यहां पे कितना है PO2 40। तो इसलिए ध्यान रखना यहां पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो ये ऑक्सीजन इधर आएगी, मैं दूसरे मार्कर से करता हूं, तो ये ऑक्सीजन किधर आएगी, एल्वियोलाई टू ब्लड वेसल, ठीक है, इन द ब्लड के अंदर कितना है PO2 40 और यहाँ पे एल्वियोलाई के अंदर कितना है 104। तो ध्यान रखना हाई प्रेशर से लो प्रेशर आएगी। अब इधर ध्यान दो, इधर ये PO2 कितना है, सॉरी PCO2 कितना है 45 और यहाँ पे कितना है एल्वियोलाई के अंदर 40। तो ध्यान रखना यहाँ पे ज्यादा से कम, तो ये इस तरीके से PCO2 एंटर करेगी। ये देखो आप, ये प्रोसेस होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं है इतनी चीज। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मैंने आपको कहा था कि हम सांस अंदर नहीं खींचते, हमारे लंग्स हमें मजबूर कर देता है, यानी कि इसके पीछे राज छुपा हुआ पार्शियल प्रेशर का, वो मजबूर कर देता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, ये तो इनहेल्ड एयर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सहेल्ड एयर, ठीक है, एक्सहेल्ड एयर में जो भी पार्शियल प्रेशर है वो कितना होता है, देखो कि यहाँ पे PO2 कितना 116, वो पहले मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है। और यहाँ पे PCO2 कितना 32, ये देखो PO2 कितना 116 और PCO2 कितना 32 mmHg, वो mmHg है वो भी लगा लेना आप। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि ये जो हाई, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो गैसियस एक्सचेंज है, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सचेंज, ठीक है, वो यानी कि फॉलो होता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे दोबारा देख लो एक बार इस डायग्राम को कि यहाँ पे जो एटमोस्फेरिक जो एयर है उसमें PO2 कितना 159 और PCO2 कितना 0.3। इसके बाद में ध्यान रखना एल्वियोलाई के अंदर कितना होता है 104, ठीक है, और
PCO2 कितना होता है 40, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद में ध्यान रखना ये एट्रियल ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहां से लंग्स से जो ये जो ब्लड वेसल है वो ऑक्सीजन को लेके जाएगी। इसमें कितना होता है PO2 95 और PCO2 कितना है तो 40, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में सेम रहेगा। तो यहाँ पे यदि अपने टिश्यू में बात करें PO2 कितना, PO2 या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना 40, तो यहाँ पे इस ब्लड के अंदर 95 है तो हाई टू लो जाएगा ये, ठीक है। तो हाई टू लो ये जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में ध्यान रखना टिश्यू के अंदर CO2 प्रोडक्शन होता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का CO2 का टिश्यू के अंदर ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। कैसे होता है ज्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी और प्रोडक्शन किसका होगा CO2 का, देखो 45, और यहाँ पे कितना है 40, तो हाई टू लो ये यहाँ पे जा रही है, ठीक है। इसी तरीके से ये ऐसे ट्रेवल करेगी, तो PO2 कितना 40 और PCO2 कितना, ये देखो यहाँ पे निकला था, ये वाला इधर आया, ठीक है। अब ऐसे ही ध्यान रखना यहाँ पे पहुंचा लंग्स के पास, एल्वियोलाई के पास, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो एल्वियोलाई के अंदर PO2 कितना 104 104 mmHg, तो यहाँ पे 40 है, तो ध्यान रखना ये ऑक्सीजन इधर आएगी, समझ में आ रहा है ना, ये ऑक्सीजन क्या आ रही है एल्वियोलाई टू यहाँ पे जो यानी ब्लड में, और यहाँ पे 45 है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई के कंपैरिजन में CO2 का ज्यादा है, तो 45 to 40 इधर बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना यहाँ पे कितना होता है, जो एक्सहेल्ड एयर होती है, ये है एक्सहेल्ड एयर, इसमें कितना होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और CO2 116 और 32 CO2 का। बताओ यहां तक की जो कहानी है वो समझ में आई या फिर नहीं। ये आप जो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। देखो ये एनसीईआरटी का अपना डायग्राम है अपने पास, तो यहां पे देखो यहां पे एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, PO2 कितना 159 और PCO2 कितना 0.3, ठीक है। अब देखो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के अंदर ध्यान रखना PO2 104 और PCO2 40, ठीक है। अब देखो आप इस तरीके से, ये पल्मोनरी वेन है, यहाँ पे अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे सर ये वेन कैसे, इसमें एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसे आप आर्टेरियल ब्लड ही मानो, ठीक है। अब देखो इसके बाद में ध्यान रखना यहाँ पे कितना PO2 95 और PCO2 कितना यहाँ पे 40, समझ में है कि नहीं है। इस तरीके से ध्यान रखना ये जाएगी, और ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू, सिस्टमिक आर्टरीज है, ठीक है। ये सिस्टमिक आर्टरी यानी सिस्टम को ब्लड प्रोवाइड करती है, यानी कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे कितना है 95, और टिश्यू के अंदर कितना होता है PO2 कितना होता है यहाँ पे टिश्यू के अंदर 40, और टिश्यू के अंदर PCO2 कितना होता है 45, समझ में नहीं है। तो इस तरीके से ये इसमें ट्रेवल करेगी, और ये कैरिंग ये सिस्टमिक वेन है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे चली जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना PO2 कितना है 40 और PCO2 कितना है 45, तो यहाँ पे PCO2 एल्वियोलाई के अंदर 40 है और यहाँ पे 45 है, तो ऐसे बाहर निकलेगी और ये ऑक्सीजन अंदर आएगी। तो यही अपने पास क्या है कि जो एक एनसीईआरटी का डायग्राम है। बताओ समझ में आया कि नहीं चीज। देखो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट अपना टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। देखो अभी इसके बाद में अपने ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये पार्शियल प्रेशर की और ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, तभी ध्यान रखना आगे का टॉपिक समझ में आएगा। देखिए अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ब्लड में तो चली गई वो, ठीक है, पार्शियल प्रेशर वो हमने पढ़ लिया, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है तो वही चीज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने देखेंगे यहाँ पे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। ध्यान रखना मैं यहां पे लिखता हूं 97%, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ध्यान रखना इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन थ्रू आरबीसी, थ्रू आरबीसी, समझ में नहीं है, एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन थ्रू आरबीसी, आरबीसी के थ्रू होता है, ठीक है। और किस फॉर्म में HbO2। ध्यान रखना कि अपने जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो आरबीसी होती है और उसमें ध्यान रखना हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जिसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, उसके थ्रू ध्यान रखना कि जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड अप हो जाएगी और आरबीसी के अंदर है तो आरबीसी को उसको आगे ट्रेवल करवाएगा। और ध्यान रखना आप सोच रहे होंगे सर 3% कैसे होगी, तो बाकी जो बची 3% होती है ऑक्सीजन, वो ध्यान रखना कि प्लाज्मा
ठीक है, प्लाज्मा में जो डिसोल्व हो जाएगी उसके थ्रू होगी, ठीक है, इज डिसोल्व्ड इन प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था के रूप में होगी, ठीक है, यानी कि तो 3% ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है उसमें मिक्स हो जाएगी, डिसोल्व हो जाएगी और उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। बताओ यहां तक कहानी समझ में आएगी। अब अपने बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन है को वो देखो, CO2 के ट्रांसपोर्टेशन को मैं यहां पे 70% और 7% और 23% के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं। देखो 70 और ध्यान रखना 7% और यानी कि 23%, ठीक है, 70% CO2 ट्रांसपोर्ट होगी इज बाइकार्बोनेट टू आरबीसी। ध्यान रखना कि जो आरबीसी के थ्रू होगी ट्रांसपोर्टेशन CO2 का, ठीक है, यानी कि टिश्यू से ब्लड में आई और वो लंग्स तक कैसे पहुंचेगी, तो CO2 ध्यान रखना कि जो बाइकार्बोनेट फॉर्म में, यानी कि जैसे NaCO3 बन जाएगा, इस तरीके से कैसे बनेगा वो सारी डिटेल से आएगी, ठीक है, तो आरबीसी के थ्रू होगा बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है। अब देखो आप कि 7% एज बाइकार्बोनेट इन प्लाज्मा, ठीक है, तो ध्यान रखना कि प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होगी, यानी कि प्लाज्मा में डिसोल्व हो जाएगी बाइकार्बोनेट के फॉर्म में और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होगा। 23% ध्यान रखना, ठीक है, 23% होगी इज कार्ब अमाइनो कंपाउंड, ठीक है, कार्ब अमाइनो कंपाउंड, ये एक्चुअल में ध्यान रखना HbCO2 होता है, ठीक है, HbCO2 कार्ब अमाइनो कंपाउंड, अमाइनो यानी कि अमाइनो एसिड, यानी कि जो प्रोटीन, यानी कि जो Hb होता है हीमोग्लोबिन ही होता है, ध्यान रखना हीमोग्लोबिन के साथ CO2 जुड़ जाती है उस फॉर्म में होगा। तो यहां तक की जो कहानी है इसको हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बना, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट कैसे बना, जो भी है, तो ये डेटा आपको एक बार पता होना चाहिए, समझ में है कि नहीं है, तो यहां पे आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आगे चलते हैं, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं। तो 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, 97% हो रहा है HbO2, ठीक है, यानी कि आरबीसी के थ्रू, और 3% कैसे हो रहा है, यानी कि डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा में घुल जाएगी और घुलनशील अवस्था। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन को पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से समझना इस चीज को, मैं कुछ बातें लिखता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने एनसीईआरटी के अंदर क्लियर कट दिया हुआ है, ध्यान से देखो आप। सबसे पहली बात मैं एक नंबर पॉइंट लगाता हूं, मार्कर दूसरा देता हूं, देखो कि देखो हीमोग्लोबिन के बारे में आपको बता देता हूं, हीमोग्लोबिन को Hb से रिप्रेजेंट करते हैं और हीमोग्लोबिन ध्यान रखना आरबीसी में एक प्रोटीन होती है जिसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, ठीक है, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और ये आरबीसी में होते हैं, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन के, और आरबीसी का जो रेड कलर हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, ड्यू टू हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ध्यान रखना कि जैसे ये आरबीसी है, जैसे मैं बात करता हूं, जैसे ये आरबीसी है, ठीक है, ये आरबीसी, इसमें ये हीमोग्लोबिन से भरी हुई है, तो ध्यान रखना आरबीसी में और कुछ नहीं होती, मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, और उसमें सेल ऑर्गेनेल्स डीएनए वीएनए सब एब्सेंट होते हैं, और इसमें ओनली मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन भरे रहते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी को अपने साथ, सॉरी, ऑक्सीजन को बाइंड अप कर लेते हैं, समझ में है कि नहीं है, इतनी चीज ध्यान रखना है चीज। अब देखो मैं यहां पे लिखता हूं कि 1 molecule of Hb
हीमोग्लोबिन, Hb को हीमोग्लोबिन लिख रहा हूं। 1 molecule of Hb carries 4 molecule of ऑक्सीजन। ध्यान रखना ये चीज, यानी कि एक मोलिक्यूल हीमोग्लोबिन का 1 मोलिक्यूल कैन कैरीज 4 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन, एक अणु हीमोग्लोबिन का, जैसे ये हीमोग्लोबिन है, इसका एक अणु अपने साथ 4 ऑक्सीजन को चिपका लेती है, कैरी करती है, ले जाती है। समझ में आया कि नहीं है? ऐसे मान लो कि हीमोग्लोबिन के 4 हाथ है, चारों हाथों में वो, यानी कि 4 मान लो कि कोई सामान है, ठीक है, उनको पकड़ लिया। समझ में आया कि नहीं है? तो ध्यान रखना, वो 4 चीजें ले जा सकती है, 4 चीजें, यानी कि यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, वो ले जा सकती है। समझ में आया कि नहीं? इतनी चीज ध्यान रखना। अब देखो आप, एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का, ठीक है, अब यहां पे लिखता हूं 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन कैरी 1.34 ml ऑक्सीजन। ध्यान रखना, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन कैरी 1.34 ml ऑक्सीजन। 1 ग्राम, मेरे पास यदि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है, वो 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। ध्यान रखना, ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखना। नेक्स्ट है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन हो गया, कैन कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो एक चीज और, कि मैं यहां पे लिखता हूं नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ Hb इन ह्यूमन ब्लड, ये होती है लगभग 50 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड। ध्यान रखना यहां पे कि आप, किसी ने पूछा कि सर हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल कंसंट्रेशन कितनी होती है, तो ध्यान रखना कि हमारे ब्लड में 100 ml ब्लड के अंदर लगभग 15 मिलीग्राम, 15 मिलीग्राम जो हीमोग्लोबिन होती है एक हेल्थी पर्सन में। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। अब देखो एक चीज और छोटी सी, कि देखिए मैं यहां पे लिखता हूं 4 पॉइंट, तो 100 ml ब्लड कैन कैरी, यानी कि 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन ले जाएगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 100 ml ब्लड है, वो कितनी ऑक्सीजन ले जा सकता है। सेकंड, ठीक है, तो 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, तो ध्यान रखना कि लगभग 20 ml O2। ये 20 ml कैसे आया, देखो आपको ये ध्यान रखना, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन कैरी 1.3 ग्राम 1.3 ml ऑक्सीजन, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यानी कि 1 ग्राम, यहाँ पे 1 ग्राम है हीमोग्लोबिन। समझ में है कि नहीं है? तो यहाँ पे ध्यान रखना आप कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है, और जो अपने पास यहाँ पे बात करें कि 100 ml ब्लड में कितनी होती है हीमोग्लोबिन, 15 मिलीग्राम, जो, तो यहाँ 15 इंटू 1.3 ml, ठीक है, 15 इंटू 1.3, तो ध्यान, लगभग 20 ml ऑक्सीजन हमारे पास आ जाएगी। ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है, दोबारा सुन लो, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना, 1.3 ml, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल कंसंट्रेशन कितनी होती है, 15 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, तो 100 ml ब्लड कैन कैरी, यानी कि 15 इंटू 1.34, तो लगभग 20 ml आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो ये कितनी होती है, 20%। बताओ समझ में आया कि नहीं चीज, ठीक है। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है ह्यूमन ब्लड की, 20%, यानी कि सिंपल सी बात, 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, तो इसलिए ध्यान रखना ह्यूमन ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 20% होती है। ये आगे हम और डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये अपने पास जो पॉइंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन को समझने के लिए। ध्यान रखना, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है,
अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी आगे हम और डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने इसको डिस्कस करेंगे। आज अपने पास टाइम थोड़ा कम है, इसलिए इसको कंटिन्यू रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट वाला आपको लेक्चर तभी समझ में आएगा यदि आपका पूरा 100% है पार्शियल प्रेशर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपके साथ जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ध्यान रखना पार्शियल प्रेशर का प्रैक्टिकली जो सिग्निफिकेंस भी होता है, ठीक है, वो सारी चीजें अपने पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।